नमस्कार दोस्तों, आज जानिए उस भारतीय कूटनीति की कहानी जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति की चालों को पलट दिया और यूरोप को उसके ही जाल में उलझा दिया। भारत ने न सिर्फ यूरोपीय देशों के दोगले रवैये की परतें उधेड़ी, बल्कि उन्हें ऐसा आईना दिखाया कि आज वही ताकतवर देश भारत के आगे झुकने को मजबूर हैं। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये है न्यू इंडिया की रणनीति, जो अब किसी के सामने झुकता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना जानता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 12 घंटे, बस 12 घंटे के भीतर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि यूरोपियन यूनियन की जुबान ही बदल गई। जब यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक रिफाइनरी पर बैन लगाया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से पलटवार करेगा। लेकिन यही तो है आज का भारत, जो चुप नहीं बैठता, जवाब देता है, वो भी ऐसे कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। अब रिपोर्ट साफ कह रही हैं, यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े अफसर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भारत की सप्लाई चेन को रोकने का इरादा नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि अब उन्हें भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। जो यूरोपियन यूनियन खुद को 27 देशों का बॉस मानता है, आज वही यूरोपियन यूनियन भारत के सामने सफाई पेश कर रहा है। सोचिए, ऐसा क्या कर दिया भारत ने जो पूरी दुनिया आज भारत को सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसका लोहा मान रही है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं भारत की वो चाल जिसने यूरोप को घुटनों पर ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भारत की ये दमदार कहानी जानने में रुचि है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें वो हिम्मत देता है जिससे हम ऐसे ही जबरदस्त और सच्चे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अब जरा गौर कीजिए, हाल ही में क्या हुआ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करते तो उन पर 500% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। सोचिए, ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सीधी धमकी थी। लेकिन दोस्तों, ये धमकी सिर्फ धमकी बनकर ही रह गई, क्योंकि अब भारत वो नहीं जो चुपचाप सह ले। भारत ने अमेरिका से पहले ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटा दिया था। और इतना ही नहीं, अब भारत खुद अमेरिका के लिए एक ऐसा पार्टनर बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका यहां चुप बैठा? नहीं दोस्तों, जब एक चाल फेल हो गई तो उन्होंने एक नई साजिश रची और इस बार साथ आया नेटो। हाँ, वही नेटो, 32 देशों का सबसे बड़ा सैन्य संगठन, जिसका सुपर बॉस है अमेरिका खुद। बातचीत के दौरान नेटो के चीफ ने धमकी भरे लहजे में साफ साफ कहा, अगर भारत, ब्राजील या चीन ने रूस से कच्चा तेल खरीदा या कोई व्यापार किया तो हम इन सब पर 100% प्रतिबंध यानी सख्त सैंक्शन लगा देंगे। अब सोचिए, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये थी भारत की आर्थिक आजादी पर सीधी चोट। लेकिन दोस्तों, भारत फिर झुका क्या? बिल्कुल नहीं। भारत ने दो टूक जवाब दिया। नेटो एक सैन्य संगठन है, दुनिया की अदालत नहीं जो हमें बताए कि क्या करना है और क्या नहीं। हम अपने फैसले खुद लेंगे, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है और हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। जब भारत ने नेटो की दोगली पॉलिटिक्स की परतें दुनिया के सामने उधेड़ दी तो यूरोपियन यूनियन की तो जैसे नस नस में मिर्ची भर गई। क्योंकि दोस्तों, नेटो में शामिल 32 देशों में से सिर्फ 2, अमेरिका और कनाडा, हैं उत्तरी अमेरिका से। बाकी के 30 देश यूरोप के हैं। यानी जब भारत ने नेटो की धमकियों को ठुकराया तो असल में भारत ने पूरे यूरोप को आईना दिखा दिया। यही बात यूरोपियंस को इतनी चुभ गई कि उन्होंने गुस्से में आकर अपने स्तर पर बदला लेने की ठान ली और इसी जलन में उन्होंने रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध पैकेज पेश कर दिया। सोचिए, एक के बाद एक प्रतिबंध, ताकि रूस की रीढ़ तोड़ दी जाए। क्यों? क्योंकि ये सारे पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के सामने घुटनों पर आ जाए। लेकिन दोस्तों, जब भारत ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया तो यूरोपियों की जलन और चालबाजी दोनों अपने चरम पर पहुंच गई। अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में सबसे पहला निशाना बनाया गया गुजरात की नायरा एनर्जी लिमिटेड को, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी यानी बात अब सीधी भारत पर वार की थी। लेकिन यही तो भारत की असली ताकत है। जहां दूसरे घबरा जाते हैं, वहीं भारत मौका तलाशता है। भारत ने इस प्रतिबंध को झटका नहीं बल्कि एक नया रास्ता बना डाला। पहली बात, जिन यूरोपीय देशों ने भारत में रिफाइंड क्रूड पर बैन लगाया, वही देश भारत से सस्ता तेल खरीदकर खुद मुनाफा कमा रहे थे। दूसरी बात, यही यूरोपीय देश रूस से खुद लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीद रहे हैं
वो भी डायरेक्ट डील में। और अमेरिका, उसके यहां तो रूसी टाइटेनियम कंपनियां आज भी शांति से बिजनेस कर रही हैं, जिनमें भारी निवेश भी है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस दोगलेपन को सीधा लपेटा और साफ साफ शब्दों में कहा, तुम्हारी ये पॉलिसी नहीं, पाखंड है। तुम्हारी ये प्रतिबंध नहीं, दोहरे मापदंड हैं। और यही है भारत की नई पहचान, जो अब किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटता। और दोस्तों, आखिरकार भारत की कूटनीति ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब हालत यह है कि यूरोपियन यूनियन को अक्ल आ गई है और वो भारत के सामने सफाई देने के लिए बेताब हैं। जी हां, ताजा खबरें बता रही हैं कि यूरोपियन यूनियन के एनवॉय ने भारत से सीधे संपर्क करके स्पष्टीकरण दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध हमने सिर्फ रूस के खिलाफ लगाए हैं, भारत को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था और ना ही इससे आपकी खरीदारी या ग्लोबल सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा। मतलब साफ है दोस्तों, जिन्होंने कभी भारत को चेतावनी दी थी, अब वही भारत के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं कि गलतफहमी हो गई थी, आप पर नहीं था। यहां तक कि जी बिजनेस की रिपोर्ट में भी यह बात बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है कि भारत के आयात को रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए जरा चालाकी, मुंह से तो नहीं कह रहे कि भारत रूस से तेल लेता रहे, पर इशारा बिल्कुल साफ है, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने रास्ते चलिए। और यही है असली जीत, जहां दुनिया भारत से नहीं, अब भारत की शर्तों से चल रही है। तो देखा जाए दोस्तों, आज भले ही यूरोपियन यूनियन सामने से मुस्कुरा रहा हो, पर पीठ पीछे उनकी चालें क्या होंगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इतिहास गवाह है। इनके चेहरे पर दोस्ती, लेकिन हाथ में छुरा छिपा होता है। हो सकता है आने वाले समय में फिर से ये भारत के खिलाफ कोई चाल चलें, लेकिन इस बार एक फर्क है, आज भारत इनका दोगलापन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर चुका है। और यही वजह है कि अब उनकी हिम्मत नहीं कि भारत को सीधे टारगेट करने की गलती कर सकें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या यूरोपियन यूनियन की ये पलटी सिर्फ भारत की धमकी का असर थी, या फिर पर्दे के पीछे चल रही थी कोई ऐसी कूटनीतिक चाल जिसका लीडर था खुद भारत? क्योंकि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये थी एक सोची समझी शतरंज की बिसात, जिसमें हर मोहरा सही वक्त पर चला गया। और सबसे खास बात, इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि भारत खुद था। जी हां दोस्तों, आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब यूरोपियन यूनियन को भारत की जरूरत है। अब सच ये है, वो भारत को धमका नहीं सकते, क्योंकि खुद उनकी सांसें भारत से जुड़ी हैं। चाहे बात हो आर्थिक रिश्तों की, रणनीतिक साझेदारियों की या तकनीकी निर्भरता की, हर मोर्चे पर यूरोप अब भारत के भरोसे है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत की आईटी ताकत पर टिकी हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां उनके तमाम टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम्स को संभाल रही हैं। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। आज पूरी दुनिया और खासकर यूरोप भारत पर निर्भर है अपनी सेहत के लिए। यूरोप के अस्पतालों से लेकर युद्ध के मैदानों तक भारत की बनाई किफायती और हाई क्वालिटी दवाइयां और मेडिकल डिवाइसेस उनका सहारा बनी हुई हैं। अब सोचिए, अगर भारत ने सिर्फ कुछ हिस्सों में ही अपना फार्मा एक्सपोर्ट डाइवर्ट कर दिया तो यूरोप की हालत क्या होगी? नानी याद आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ दवाइयां नहीं हैं, ये हैं जिंदगी की सप्लाई लाइन, जो भारत के बिना जरा भी नहीं चल सकती। यहां तक कि उनके सैनिकों तक की मेडिकल जरूरतें भारत ही पूरी करता है। और दोस्तों, एक और बात जिसे नजरअंदाज करना अब यूरोप के लिए नामुमकिन हो गया है, भारत यूरोप का सबसे भरोसेमंद कपड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। जी हां, भारत हर साल बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स यूरोप को भेजता है, जिससे भारत को तो अच्छी खासी कमाई होती ही है, लेकिन अब यूरोप को इसकी अहमियत और ज्यादा समझ में आने लगी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, और यूरोप को पता है कि वो चीन के टेक्सटाइल सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। अब ऐसे में एक ही देश है जो क्वालिटी भी देता है, टाइम पर डिलीवरी भी करता है और किसी पॉलिटिकल चालबाजी के बिना डील करता है, वो है भारत। और दोस्तों, अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रही, अब ये सामरिक संतुलन की लड़ाई है। यूरोप अब खुद भारत को मानता है एक प्रमुख सामरिक साझेदार, खासकर चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने एक कदम भी पीछे खींचा तो चीन अपने घटिया और सस्ते सामानों से ऐसा मार्केट डंपिंग करेगा कि यूरोप की आर्थिक रीढ़ ही हिल जाएगी। और उस हालत में यूरोप को एक बार फिर भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसी डर और समझदारी का नतीजा है कि अब यूरोप और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जोरों पर है। यानी अब यूरोप चाहता है कि भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिना किसी ड्यूटी के उसके मार्केट में पहुंचे,
ताकि चीन की सस्ती डंपिंग से छुटकारा मिल सके। और दोस्तों, भारत और यूरोप के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यहां बात अब रक्षा तक पहुंच गई है। फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के डिफेंस डील्स जैसे कि रफाल फाइटर जेट्स ने यह साफ कर दिया है कि यूरोप की रक्षा कंपनियां अब भारत की साझेदारी पर टिकी हैं। और जब रक्षा जैसा क्षेत्र आर्थिक रूप से जुड़ जाए तो रिश्ता सिर्फ कारोबारी नहीं, सामरिक निर्भरता बन जाता है। अब जरा मोटा मोटा आंकड़ा सुनिए। भारत और यूरोप के बीच आयात निर्यात का कारोबार अब 124 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। मतलब ये कि भारत सिर्फ यूरोप के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि अनदेखा ना किया जाने वाला साझेदार बन चुका है। और अंत में दोस्तों, भारत को जो सम्मान और ताकत आज वैश्विक मंच पर मिल रही है, उस पर आपका क्या नजरिया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही इस राष्ट्र चर्चा को और मजबूत बनाती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और गर्व से भरा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज का भारत कैसा सोचता है और कैसे जवाब देता है। और अगर आप ऐसे ही तथ्यों से भरपूर, आंखें खोल देने वाले वीडियो हर बार सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।